मारिया ब्लेड का मुंह बंद कर देती है। लूना के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता तो सभी को ब्लेड के बारे में कहानी बताने लगी। वो बताते हैं कि जब ब्लेड उससे पहली बार मिला तो उस वक्त वो एक जंगली बच्चा था। वो कुछ बोल भी नहीं पाता और अजीब हरकतें करता, यहाँ तक कि दूसरे लूना को घोड़ा समझकर उसे काट लिया था। लूना कहते हैं कि जब मैं पहली बार ग्रेट हीरो ब्लेड से मिली तब मुझे लगा कि मैं बहुत कमजोर हूँ, इसी वजह से मैंने काफी ट्रेनिंग करके अपनी पावर्स को बूस्टअप भी किया। मैंने तो ग्रेट हीरो को अपने पीठ में बिठाकर बहुत घुमाया भी है, लेकिन डिमन किंग से फाइट करने के बाद उसने मुझे कभी काबिल नहीं समझा और मुझे अकेला छोड़ दिया। और क्योंकि लूना को भी पता था कि वो ब्लेड जितनी ताकतवर नहीं तो उससे अलग हो जाती है। और साइड में बेचारा ब्लेड ही बैठ कर ये सब सुन रहा था। कुछ समय बाद ब्लेड और एम्ब्रस बाजार से कुछ सामान लेकर आ ही रहे थे कि तभी उनके ऊपर से एक बहुत ही बड़ा विशालकाय बर्ड उड़ते हुए जाने लगा। ब्लेड और एम्ब्रस भी ये देखकर हैरान थे, लेकिन ये बर्ड्स कभी इंसानों पर हमला नहीं करते। तभी ब्लेड को देखते ही वो बर्ड उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लग जाता है, तो देखकर वो इससे किस तरह बचते हुए सोचने लगा कि आखिर ये बर्ड उस पर अटैक क्यों कर रही है। पर वो बर्ड ब्लेड के ऊपर बस एक अटैक करने के बाद वहाँ चली जाती है और तब लोग पता लगता है कि बर्ड तो सिर्फ यहाँ इस कैरेज को डिस्ट्रॉय करने आए थे। ब्लेड भी सोचे पड़ गया कि आखिर इस कैरेज में ऐसा क्या था। एम्ब्रस गुस्से में किंग के पास आकर पूछती है कि आखिर उस कैरेज में ऐसा था क्या और आप हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। किंग पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और उसके असिस्टेंट के कहने पर किंग बताता है कि असल में उस कैरेज में उस बर्ड का एक अंडा है। किंग कहता है कि मैंने तो उस बर्ड के भलाई के लिए वो अंडा चुराया था, क्योंकि उस अंडे से बेबी को निकालने के लिए उसे 10,000 साल पुराने सबसे ऊंचे ट्री के ऊपर रखना पड़ता है और जब सूरज के डूबते वक्त उसकी छोटी छोटी किरणें इस अंडे पर पड़ती है तो ये अंडा हैच हो जाता है। लेकिन असल में तो उस बर्ड ने अपना अंडा गलत जगह पर रख रखा था, जिस वजह से वो अंडा हैच भी नहीं कर पाता। इसलिए किंग उसकी मदद करने के लिए उसका अंडा यहाँ लेकर आया है। किंग कहता है कि हम कल उस अंडे को हैच करेंगे, क्योंकि कल का मौसम अंडे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगली सुबह एम्ब्रस, ब्लेड और बाकी सभी लोग उस अंडे को हैच करने के लिए तैयार थे। वो अंडे को एलिवेटर की मदद से ऊंची जगह पर पहुंचाते हैं और बाकी लोगों का काम है ये ध्यान रखना है कोई भी बर्ड आसपास आकर अंडे को नुकसान न पहुंचाए। अब ब्लेड सभी को इस मिशन के लिए मोटिवेट कर रहा था कि तभी वो बर्ड भी उस अंडे को ऊपर से देख लेती है और गुस्से में आकर पूरे शहर में तबाही मचाने लग जाती है। ब्लेड उसे रोकने के लिए जाता है पर उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेती है। एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स आकर एक एक करके उस बर्ड पर अटैक करते हैं, जिससे यहाँ पर धीरे धीरे काफी बड़ी वॉर शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से वो उनमें से एक बर्ड को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि वो तीनों घरों को एक साथ उड़ा के ले जाता है। इधर उस बर्ड के कारण काफी सारे हीरोज भी घायल हो चुके हैं। कोई भी अब कुछ भी नहीं कर पाता तो ब्लेड ने मारिया को उस बर्ड को संभालने के लिए कहा। वो जल्दी से अपने डीमन फॉर्म में आकर फुल पावर्स में उस पर अटैक करती है। साथ ही एम्ब्रस भी असम मॉडल्स के साथ कंबाइन होकर अटैक करना शुरू करती है। दोनों का इतना पावरफुल अटैक बर्ड सह नहीं पाती और वहीं पर ढेर हो जाती है। ये सब करते करते अब शाम भी हो गई थी और अब जैसे सूरज की आखिरी किरण इस अंडे पर पड़ेगी तो अंडा हैच हो जाएगा। लेकिन तभी जो एलिवेटर अंडे को ऊंची जगह पर लेकर जा रहा था वो बीच में ही खराब हो जाता है। साथ ही वो बर्ड भी वापस आने लगी। ब्लेड के दोस्त उसे कहते हैं कि तुम उस अंडे को संभालो, हम इस बर्ड को संभाल लेंगे। ब्लेड पहले तो उनकी बात नहीं मानता और साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे अपने पुराने साथियों की बात याद आती है, जहाँ पर ब्लेड ने उस वक्त भी अपने साथियों की बात नहीं मानी, इस वजह से वो सही मारे गए थे। ब्लेड जल्दी से टावर पर जाने लगा, जहाँ वो दीवार के सहारे ऊपर चढ़ रहा था और बीच रास्ते में उसे याद आता है कि अपने फुल पावर्स का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकता। वो नीचे गिरने लगता है पर लूना आकर उसे बचा लेती है। ब्लेड उससे माफी मांगता है क्योंकि अब वो पहले ऐसा ग्रेट हीरो नहीं रहा। दोनों ऊपर पहुंच गए, जहाँ ब्लेड अंडे को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है पर यहाँ तो अपनी फुल पावर्स इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, तो उसे ऊपर कैसे ले जाएगा। तब लूना को एक आइडिया आता है। अगले सीन में वो ब्लेड को पीछे से धक्का देने लगी, जिससे वो दोनों तेजी से और काफी जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं और अब सिर्फ उनका इंतजार करना है तो सूरज की आखिरी किरणों का। किंग भी देख के काफी खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इतने में वो दूसरी बर्ड पहुंच चुकी थी जो कि इस वक्त काफी गुस्से में है। बर्ड को देखकर तो बेचारे किंग की तो फट जाती है। इतने में सभी पीछे से आकर उस बर्ड के ऊपर अपनी ग्रेविटेशनल पावर का इस्तेमाल करके उसे नीचे फेंक देती है। अब ब्लेड के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता तो भी उस बर्ड पर अटैक करके उसे नीचे फेंक देता है। इधर लगभग सनसेट की आखिरी किरण आने का टाइम भी हो चुका था, लेकिन ब्लेड ने तो शायद अपनी कुछ ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर ली, जिससे वो तो अब हिल भी नहीं पाता। दूसरी तरफ वो अंडा कुछ देर में हैच हो गया और अंदर से बर्ड के 2 बेबीज निकलते हैं। ये दोनों ही ट्विंस है। वो अंडे से बाहर निकलते ही सोफी और ब्लेड को अपने सामने देखकर उन्हें अपना पेरेंट्स मानने लग जाते हैं, जहाँ कुछ समय बाद ये लोग इन बर्ड्स के साथ काफी मजे भी करते हैं। अब अगले सीन में ब्लेड के हाथ में एक तलवार होती है जिसमें सिर्फ खून लगा हुआ है और यहाँ पर पता लगता है कि ब्लेड ने अपने सभी दोस्तों को मार डाला है। तभी सोफी ब्लेड से फाइट करने के लिए आती है और कहती है कि अगर मैं अपनी पावर्स न रोकूं तो शायद मैं तुमसे जीत सकती हूँ। सोफी अपने अंदर के आर्टिफिशियल ग्रेटर का पावर इस्तेमाल करके टाइम स्टॉप करके ब्लेड के ऊपर अटैक करती है और जब टाइम फिर से नॉर्मल होता है तो वो देखती है कि ब्लेड को कुछ हुआ ही नहीं। ब्लेड तेजी से सोफी गैप पकड़ते हुए उसे पीछे धकेल देता है और अपनी तलवार से उसे वहीं मार देता है। सोफी को नीचे मरा देखकर ब्लेड सोचने लगा कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। तभी वो किंग को बुलाने लगता है, जहाँ पर किंग सामने आकर उससे पूछता है, तो कैसा लगा तुम्हें ये वर्चुअल रियलिटी गेम? ये एक साइंटिफिक मशीन है जिसकी मदद से कोई भी वर्चुअल रियलिटी के अंदर जा सकता है, जहाँ सब कुछ बिल्कुल रियलिटी जैसा ही होगा। लेकिन ब्लेड कहता है कि तो कुछ ज्यादा रियल लग रहा है, मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दोस्तों को ही मार रहा हूँ। जो सुनने के बाद किंग गेम के बैकग्राउंड को चेंज कर देता है, जहाँ वो इस बार रियलिस्टिक बैकग्राउंड के बजाय थोड़ा फनी बैकग्राउंड लगा देता है। असल में जो भी इस वर्चुअल रियलिटी गेम को जीतेगा वो इस वर्चुअल रियलिटी मशीन को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। इधर लियोनार्ड को दिखाया जाता है जो कि एम्ब्रस पर अटैक करता है और क्योंकि ये गेम है तो वो लोग एक दूसरे के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ सभी का मकसद बस जीतना है। दूसरी तरफ ब्लेड के इधर और 2 दोस्त 2 लड़कों से लड़ने में लगी थी। शुरुआत में तो पहले ऐसा लग रहा था कि वो 2 लड़के ही हार रही हैं, लेकिन अचानक से पता नहीं कहां से इन दोनों का इतना जोश आ जाता है कि देखते ही देखते दोनों लड़के इन दोनों के हाथों से मारे जाते हैं। तभी वह बिल्कुल गुस्से में एम्ब्रस आ जाती है जो कि ब्लेड को देख के कहने लगी कि आज तो तुमको मार कर आऊंगी। एम्ब्रस बिल्कुल ही एक डीमन की तरफ ब्लेड की तरफ बढ़ने लगी, जो देख के ब्लेड बस उस पर दूर से एक विंड अटैक करता है। यह एम्ब्रस जो कितना जोश में थी वो ब्लेड के उस हवा के झोंके से हार जाती है, जिससे फाइनली ब्लेड इस गेम का विनर बन गया। वहाँ सब लोग पहले गेम में हार कर उठ चुके थे और ब्लेड इसमें सबसे आखिरी में उठता है, जिसका मतलब कि ब्लेड इस वर्चुअल रियलिटी गेम का
विनर है। इधर किंग भी सभी की हालत देखकर काफी मजे ले रहा था, तो ब्लेड उसके पास आकर गेम को डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई करके गेम का कनेक्ट ट्रैकिंग से जोड़ देता है, जिससे किंग अब गेम के अंदर चला जाता है। ब्लेड असिस्टेंट से कहता है कि तुम मेरे शाम तक गेम से बाहर मत निकालना, कम से कम इन्हें पता चले कि बाहर से देखते हुए बैठ के एंजॉय करने में और गेम के अंदर जाकर उसे खेलने में क्या फर्क होता है। इधर गेम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ डिफिकल्टी लेवल इतना हाई होने की वजह से किंग के चारों तरफ मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं। कुछ समय बाद वो लोग कैंटीन में खाना खाने लगे, जहाँ ब्लेड के दो साइड में उदास बैठे हुए थे, क्योंकि वो लड़कियों से हार गए हैं। हमेशा की तरह ब्लेड को जैसी बात कर देता है जो कि बेचारों को जाकर सीधा दिल पर लगती है। इसके बाद रात होने पर वो दोनों लड़के ब्लेड से मदद मांगने के लिए आते हैं। ब्लेड उनसे कहता है कि तुम तो बस एक बैटल ही आ रहे हो, तो इतना दुखी क्यों हो? लेकिन यार बात तो ये भी है कि ब्लेड उन लोगों का दुख ही समझ पाएगा लेकिन वास्तव कभी किसी हारा जो नहीं। यहाँ वो दोनों लड़के बताते हैं कि वो लोग उन दोनों लड़कियों को पसंद करते हैं। इस पर ब्लेड उनसे कहता है कि हाँ मैं भी उन दोनों को पसंद करता हूँ। मैं तो उन लोगों को यकीन नहीं होता, बस शायद तुम लोग भूल गए कि ब्लेड अंदर से एक मासूम बच्चा ही है जिसे प्यार मोहब्बत के बारे में कुछ भी नहीं पता। दोनों से समझाते हैं कि भाई जैसे तो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों उसे थोड़ा अलग तरीके से पसंद करते हैं। इतने में अचानक से क्यों आकर उससे कहते हैं कि लड़की को हमेशा ताकतवर लड़के पसंद आते हैं, तो तुम लोगों को अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए ब्लेड से ट्रेनिंग लेनी होगी। दूसरी तरफ एमरस के पास वो दोनों लड़कियां बैठी हुई थी, जहाँ कि उनके पास आकर यही कहते हैं। दरअसल इन लड़कियों को भी वो दोनों लड़के पसंद है। अगले दिन दिखाया जाता है कि ब्लेड उन्हें पार्टनर बनाने के लिए उनसे काफी हार्ड ट्रेनिंग करवाता है, जहाँ दोनों कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। ब्लेड उनसे कहते हैं कि अगर तुम दोनों उन लड़कियों से बैटल में जीत जाओ तो अपना लव कन्फेस कर देना। और अब दोनों टीम की बैटल शुरू होने वाली थी, जहाँ रेफरी ब्लेड और एमरस ही है। शुरू में तो लड़के उन लड़कियों को काफी अच्छे टक्कर देते हैं और सभी को देख के ऐसा लग रहा था कि लड़के ही जीतेंगे, पर आखिर में पिछली बार की तरह दोनों लड़की अपनी फुल पावर इस्तेमाल करके जीती जाती हैं। पर इस बार जब फाइट खत्म हुई तो वो दोनों लड़के काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस बार उदास भी नहीं होते। अगले दिन सभी लड़कियों को एक बहुत ही बड़ी मशीन मिलती है, जहाँ वो मशीन उन्हें ब्लेड की इमेज दिखाती है। इधर ब्लेड को ट्रेनिंग दे रहा था कि तभी लड़कियां उसे मशीन दिखाने के बुलाने लगी, पर जैसे ब्लेड उस मशीन को देखता है उस पर जल्दी से अटैक करके उसे वही खत्म कर देता है। लड़कियां ये देखकर काफी गुस्सा करती हैं, लेकिन असल में वो मशीन तो अभी डिस्ट्रॉय हुई नहीं। वो मशीन एमएस को स्कैन करने लगी, जिसके बाद वो रिअसेंबल होकर इस बार एक लड़के में कन्वर्ट हो जाती है। ये मशीन ब्लेड से बदला लेना चाहते थे, वो आते ही इस पर अटैक करती है, लेकिन इस बार ब्लेड उस मशीन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ब्लेड कहता है तुम लोग को अंदाजा भी नहीं कि ये मशीन कितना ज्यादा खतरनाक है। थोड़ी देर बाद शाम का समय हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से वो मशीन खुद को रिअसेंबल कर लेती है। ब्लेड उसे फिर से मारने जाने की कोशिश करने लगा, पर एमएस उसे रोकती है। दरअसल ये मशीन एक गार्जियन है जो कि एक नेगेटिव रूप में आ जाए तो इस सभी के लिए खतरा होगा। तब ब्लेड के एक फ्रेंड आकर उससे कहते हैं अगर तुम ब्लेड को मारना ही चाहती हो तो हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। क्लास में आकर वो सभी एक मीटिंग करने लगे, जहाँ मारिया का वही दोस्त आकर लूना से ब्लेड को मारने के वजह पूछता है। असल में इस मशीन का नाम इन लोगों ने लूना रख दिया है। उसके पूछने पर लूना बताते हैं कि ब्लेड ने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाया है। ब्लेड उनसे कहता है कि अरे नहीं तुम लोग गलत समझ रहे हो। दरअसल एक दिन वो अकेडमी एक खुफिया लाइब्रेरी में गया था, जहाँ उसे मशीन मिली और ये उस समय की बात है जिस दिन एमएस मोटी हो गई थी। मशीन बताती है कि उसका ब्लेड को मारने का भी यही रीजन है क्योंकि ब्लेड ने उसके बहुत टुकड़े किए हैं। ब्लेड एक बात सुनकर पक्षुआ था, इसलिए वहाँ से निकल जाता है। इधर वो लड़का लूना को समझाया कि वैसे तुम ब्लेड से कभी जीत नहीं सकती, और उसकी भी कमजोरी है जो कि है इमोशन। अगर तुमने किसी तरह उसके इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया तो तुम उसे जीत सकती हो। अगले दिन लूना ब्लेड से फाइट करने के लिए तैयार थी, जहाँ इस वक्त वो अभी स्टैंड अलोन मोड में है, जिसका मतलब उसने अपने मदर कंप्यूटर से अपना कनेक्शन तोड़ दिया है। तो अगर ब्लेड ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो वापस दोबारा रिसेंबल नहीं हो पाएगी। ये सुनने के बाद तो ब्लेड ने उस पर अटैक करना बंद कर दिया, क्योंकि अगर इस वक्त उसने एक बार भी अटैक किया तो लूना डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसी वजह से ब्लेड उस पर एक भी अटैक नहीं करता। लेकिन लूना इस मौके का फायदा उठाकर उससे अपने सारे बदले निकाल लेती है। आखिर ब्लेड भी क्या करता, उसके पास हार मारने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। इससे लूना इस बैटल को जीत जाती है और सब उसे चीयर अप करते हैं। इससे कम से कम उसका बदला तो पूरा हो ही गया। अब कैंटीन का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर लूना उन्हें बताते हैं कि असल में उसका कनेक्शन उसके मदर कंप्यूटर से टूट चुका है, इस वजह से उसे अब कोई ऑर्डर देने वाला नहीं। इसलिए वो ब्लेड को अपना मास्टर बनने के लिए कहती है, लेकिन ब्लेड तो उसके लिए सारी मना कर देता है। लूना सभी को टाइमर दिखाती है, जहाँ अगर वो इस टाइम के पूरा होने से पहले अपना एक मास्टर नहीं ढूंढती तो वो इस बार सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो देख के बजाय ब्लेड मजबूरी में आ जाता है, क्योंकि अगर वो उसका मास्टर नहीं बनेगा तो लूना डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस वजह से उसे मास्टर बनने के लिए मानना ही पड़ता है। इसके बाद लूना एक मेड कपड़े पहनकर ब्लेड के पास आ गई। यहाँ लूना की हरकतें बिल्कुल ही सोफी जैसे हो चुकी है। इस वजह से सोफी गुस्से में कहने लगी कि मशीन तो मेरा ही नकल कर रही है। लूना कहती कि मुझे तुम्हें कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास 800 से भी ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। और यही सब बातों में इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है। अब इसके बाद से तो दोनों के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों किसी न किसी बात पर लड़ते ही रहते हैं, और यहाँ तक कि वो दोनों आपस में लड़ने के चक्कर में ब्लेड को एक साथ नहला देते हैं। और फिर वो दोनों रात होने पर ब्लेड के कमरे में घुस जाते हैं। उससे कहते हैं कि तुम सो जाओ, हम तो बस तुम्हें देखते ही रहेंगे। ब्लेड के सोने के बाद दोनों की दोबारा लड़ाई शुरू हो गई, जहाँ बातों बातों में इन दोनों ने अपने अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया। लूना बताते हैं जब वो हेडक्वार्टर में थी और वहाँ कोई भी नहीं आता तो मैं हमेशा अकेली रहती, लेकिन जब भी वहाँ ब्लेड आया करता तो मैं उससे लड़ते वक्त काफी मजे करती। सभी मुझे बताते कि मैं बस हमेशा अकेले कार को ट्रेन बंद रहा करते थे, और जब से मुझे ब्लेड मिला तो मुझे पता चला कि जिंदगी कैसे जी जाती है। और इसी तरह एक दूसरे से बात करते हुए दोनों के बीच एक दोस्ती जैसा बॉन्ड बन जाता है। और ब्लेड भी इधर सोया नहीं था, वो उनकी बातें सुनकर काफी खुश होता है। अगले दिन सभी लोग देखते हैं कि लूना का सेल्फ डिस्ट्रॉय काउंटडाउन अभी तक रुका नहीं। असल में यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये थी कि अगर लूना का मास्टर मशीन के अलावा कोई ह्यूमन बने तो इससे उसका ये काउंटडाउन नहीं रुकने वाला। और अब लूना के पास बस कुछ ही घंटे बचे हुए थे। ब्लेड के सारे दोस्त इस बात से दुखी थे क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए वो सही मिलकर लूना के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखते हैं। सभी लूना को पार्टी के अंदर प्रिंसेस की तरह स्पेशल बनाते हैं, और इसी तरह कुछ देर तक पार्टी करने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उनके बीच में ब्लेड नहीं है, जिस वजह से एमरस उसके दोस्त ब्लेड को ढूंढने जाने लगे। और लूना के पास बहुत ही कम समय बचा था, तो वो लूना को एक बैरल के अंदर रख देते हैं ताकि जब एक्सप्लोजन हो तो अकेडमी के अंदर ज्यादा
ज्यादा नुकसान न पहुंचे। लूना सभी को थैंक्स कहती है और बताती है कि वो सभी के साथ इतने मजे करके काफी खुश है। उसे अब किसी बात का रिग्रेट नहीं। टाइम काफी तेजी से बीतता ही जा रहा था और अब लूना के पास बस 3 सेकंड्स बचे हैं। सभी ये देखकर बहुत उदास थे, लेकिन इतने में जमीन के अंदर से ब्लेड बाहर आता है। अब यहाँ पर ब्लेड जहाँ से निकला वहाँ पर तो उसे कुछ और ही व्यू मिलता है। एम्ब्रेस के पूछने पर ब्लेड कहता है कि मैं लूना के मदर मशीन से मिलने गया था, जहाँ मैंने उनके पास जाकर उसे लूना के लिए बहुत विनती की, जिसके कारण से उन्होंने लूना को फिर से खुद से कनेक्ट कर लिया। लूना के डिस्ट्रॉय होने का कारण भी रुक चुका था। सभी लूना से कहते हैं कि तुम आप सारे अपने इमोशंस बाहर निकालने चाहिए। लूना ये सुनकर सीधा जाकर ब्लेड के ऊपर चढ़ जाती है और रोते हुए उसे गले मिलती है। एम्ब्रेस से देखकर काफी गुस्सा होती है क्योंकि लूना ब्लेड से कुछ ज्यादा करीब है। अगले दिन अकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखाया जाता है कि ब्लेड ने अपने कुछ पर्सन पावर से ही सबको हरा दिया था। जब सबको हराने के बाद उसके सामने बस अकेला लूनार्ड ही खड़ा है, जिस वजह से सब मिलकर लूनार्ड को ही चेयर अप करते हैं। लूनार्ड एम्ब्रेस का नाम लेते हुए ब्लेड पर हमला करने जाने ही लगा कि तभी लड़कियां एम्ब्रेस से भी लूनार्ड को चेयर अप करने के लिए कहती है, पर वो तो उल्टा उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है कि ब्लेड के सामने तो 1 मिनट भी नहीं टिकने वाला। लूनार्ड तो बेचारा सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है, पर मारे की थोड़ा हौसला देने पर उसे फिर से हिम्मत आती है और फिर से अपनी फुल पावर से अटैक करता है। पर इसका रिजल्ट तो सभी जानते ही थे। ब्लेड की खतरनाक स्पीड के सामने लूनार्ड जरा भी नहीं टिक पाता। उसके आने पर सभी नाराज होकर वहां चले जाते हैं। पर यार इन लोगों ने कौन सा तीर मार लिया ब्लेड के सामने। एम्ब्रेस भी लूनार्ड से नाराज थे, तो उस बेचारे का दिल एक बार फिर टूट जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा की तरह ब्लेड के सामने खुद को खुश दिखाता है। अब रात होने पर लूनार्ड अकेला रूम में बैठा सोच रहा है कि आखिर वो क्यों इतनी मेहनत और कोशिश के बाद ब्लेड से हारे जाता है। उसे इस बात का पूरा यकीन है कि अगर वो ब्लेड को एक बार भी हरा देगा तो एम्ब्रेस उससे जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। इस वजह से अब वो अपने वेपन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। अगले दिन ऐसे ही लूनार्ड बैठकर आराम करने लगा कि तब मारिया उसके पास आकर उससे पूछने लगी कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, बस ऐसे बैठने से क्या तुम सच में किसी दिन ब्लेड को हरा पाओगे। और तब मारिया बताती है कि वो भी ब्लेड को हराना चाहती है, किसी से बार बार हराना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, इसलिए वो ब्लेड को हरा कर उसके बराबर आना चाहती है। लूनार्ड को उसकी बातों पर शक होता है, जिस पर मारिया उससे कहती है कि शायद तुम गलत समझ रहे हो, मैं ब्लेड को मारने की बात नहीं कर रही, क्योंकि किसी को मारने के बारे में तो हमेशा माँ ही सोचा करती है। पर मारिया भी जानते है कि माँ भी कभी ब्लेड को मारना नहीं चाहेगी। मारिया उससे कहती है जब मैंने तुम्हें ब्लेड से लड़ते हुए देखा तो मैं चाहती थी कि तुम्हें जीतो, जिस पर लूनार्ड उसे थैंक्स कहता है और मारिया को वादा करता है कि ब्लेड को एक दिन जरूर हराएगा। अचानक से एलिसा आकर उसे कहते हैं कि तुम लोग चाहकर ब्लेड को हरा नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर की तरह है और उसे हराने के लिए तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी सुपर ऑर्गेनाइजेशन की। और इसके बाद दिखाया जाता है कि ब्लेड के सारे दोस्तों ने उसे हराने के लिए एक सुपर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। सभी को इसमें शामिल होने का मकसद ही ब्लेड को हराना होता है। तो इसी के साथ इस एनीमे का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है एंड आई प्रॉमिस कि इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा। हाँ मुझे पता है कि मैंने तो अपने पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट नहीं डाला है, लेकिन उसमें कुछ कॉपीराइट इशू आ रहा है तो इस वजह से उसमें लेट हो रहा है, लेकिन जल्दी मैं उसे भी लाने वाला हूँ। तो वीडियो पर ज्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।